हम दुनिया में तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनना चाहते हैं। द मिशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू मेक इंडियन इकोनॉमी ऑफ $5 trillion and at the same time it is the mission for all of us to make India आत्मनिर्भर भारत। हमारी सरकार जब आई तब कर्नाटक में 6,707 किलोमीटर हाईवेज थे। आज हमारे कर्नाटक में 8,200 किलोमीटर हाईवे हुए। मैं कर्नाटक में 3 लाख करोड़ के काम कर रहा हूं। करीब 80,000 करोड़ के काम पूरे हो गए हैं। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट जो है वो करीब 90,000 करोड़ के हैं और अपकमिंग प्रोजेक्ट 1.5 लाख करोड़ के हैं, जिसमें कर्नाटक बहुत विकसित होने वाला है। मैं आप सबको विश्वास देता हूं कि 2024 जब समाप्त होगा तब कर्नाटक के नेशनल हाईवे अमेरिका के बराबर होंगे, इतना विश्वास मैं आपको देना चाहता हूं। आज हमने 4,800 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 12 प्रोजेक्ट्स का भूमि पूजन किया है। 1,450 करोड़ की लागत से 5 प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया है। मैं आदरणीय मंत्री जी को अनुरोध करूंगा कि जल्दी ही वो हमें लैंड एक्विजिशन और फॉरेस्ट एनवायरनमेंट के काम में विशेष रूप से मदद करें। अगर वो हो जाएगा तो निश्चित रूप से और गति से काम होगा। अभी राघवेंद्र जी ने कुछ डिमांड मेरे पास की थी। वाइंडिंग ऑफ NH 369E फ्रॉम सागर टू मारकुटका, ये रोड का वाइडनिंग मैं मंजूर कर रहा हूं और आने वाले समय में इसके कार्य का शुभारंभ हो जाएगा। वाइडनिंग ऑफ बयंदूर टू राणेबंदूर सेक्शन NH 766C, इसको भी मैं मंजूर कर रहा हूं। 3 महीने में इसका भी काम शुरू हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉर्दर्न पोर्शन बाईपास शिमोगा का, उसका DPR रेडी है, पर मेरा अनुरोध है कि पहले ये रोड पूरा हो जाने दीजिए, उसके बाद इसके ऊपर भी हम पॉजिटिव जरूर विचार करेंगे। NH 66 पर जो बेंदूर सिटी के पास 6 VUP और फ्लाईओवर की उन्होंने मांग की है, 4 लोकेशंस को मैं मंजूर कर रहा हूं। एक लोकेशन मल्लीकोटे में सर्विस रोड जो है वो बनेगा और एक का 60 मीटर पर ही है, वो मैं वेरीफाई करूंगा। उन्होंने 3 प्लेस पर हाई मास्ट लाइट लगाने की बात की है और ये निश्चित रूप से 3 प्लेसेस पर बेंदूर सिटी ऑन NH 66 पर मैं ये लाइट लगाने के आदेश भी दे देता हूं। मुझे और एक बात की खुशी है कि उन्होंने NH 169A पर अगुम्बे घाट के लिए टनल बनाने की डिमांड की है। मैंने अभी अधिकारियों से चर्चा की है, इसको एग्जामिन करके, इसका अध्ययन करके मैं जरूर उसको पूरी करने की कोशिश करूंगा। मुझे बहुत खुशी है कि तुमकुर से शिवमोगा तक सेक्शन NH 206 4 पैकेजेस में 215 किलोमीटर करीब 6,500 करोड़ रुपए खर्चा करके हम ये काम कर रहे हैं। ये जनवरी 2025 में हम पूरा करने की कोशिश करेंगे, ऐसा विश्वास मैं आप सबको देता हूं। यह कर्नाटक के 4 प्रमुख जिले तुमकुरु, हसन, चिकमगलूर एंड शिवमोगा को कनेक्ट करेगा। यह प्रमुख इंडस्ट्रियल टाउन्स कॉयर इंडस्ट्री की ऑफ गुब्बी और टिप्तूर, मचनोल्ली, ये इंडस्ट्रियल एरिया, भद्रावती स्टील प्लांट इंडस्ट्री, होन्नावरा पोर्ट व शिवमोगा टाउन को कनेक्ट करेगा। मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन जोगफिल्स, भांगरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सकरबेलू हाथी शिविर, अगुम्बे, होन्नावरा, इनके लिए भी यह महत्वपूर्ण होगा। बेंगलोर से शिवमोगा तक यात्रा का समय जो 5 घंटे लगता है वो 2.5 से 2.25 घंटे होगा, ऐसा मैं उनको वचन देता हूं। लैंड एक्विजिशन और यूटिलिटी शिफ्टिंग की वजह से 18 किलोमीटर की लेंथ में काम रुका हुआ है। आदरणीय मंत्री जी को मैं अनुरोध करूंगा कि एक बार मीटिंग लेकर अगर आप इसको क्लियर करेंगे तो तुरंत ये काम पूरा हो सकता है। हसन, हुलियूर, हिरियूर, इस सेक्शन में
3 पैकेजेस लेंथ 137 किलोमीटर, इसकी कीमत है 4,200 करोड़ रुपए। यात्रा का समय 3.5 घंटे से कम होकर 1.25 घंटे तक आ जाएगा, ऐसा ये रोड हम बना रहे हैं। स्टेज 1 फॉरेस्ट क्लियरेंस इसका पेंडिंग है। मैं हमारे सांसदों को, एमएलएस को और आदरणीय मंत्री जी को कहता हूं कि थोड़ा सा ये हमें जल्दी क्लियर कर दीजिए ताकि ये काम जल्दी आसानी से हो जाएगा। 5 पैकेजेस की लेंथ 115 किलोमीटर है, 5,105 करोड़ रुपए। पश्चिमी घाट विशेषकर शिरडी घाट के वर्षा ऋतु के दौरान लैंडस्लाइड पर विचार करते हुए NH-75 के बेंगलोर से मंगलोर खंड तक वैकल्पिक पतन संपर्क सड़क का होगा। कुशालनगारा से बेंगलोर तक यात्रा का समय 5 घंटे से कम होकर 2.25 घंटे हो जाएगा। ऐतिहासिक शहर मैसूर से मदिकेरी तक कोई रेल संपर्क नहीं है, इसलिए यह सड़क बेहतर संपर्क के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मैसूर से मल्लपुरम हाईवे अंडर DPR है। हम जल्दी ही ये 65 किलोमीटर का हाईवे है, इसकी कीमत 2,500 करोड़ रुपए है। अल्टरनेट कनेक्टिव रोड टू वायनाड, बांदीपुर रिजर्व फॉरेस्ट और काजीकोड से मैसूर के बीच मौजूदा सड़क पर रात 9 बजे से 6 बजे तक यातायात प्रतिबंध है। अल्टरनेट रूट के फॉर्म में केरला टू कर्नाटका स्टेट के लिए बेंगलुरु और मल्लपुरम के बीच कनेक्टिविटी में सुधार होगा। तुमकुर सिटी बाईपास लेंथ 44 किलोमीटर, कॉस्ट 2,06,000 करोड़ रुपए। भारत के सबसे बड़े औद्योगिक पार्क, इंडस्ट्रियल पार्क में से एक है। वसंता नरसापुरा इंडस्ट्रियल एरिया में शिवमोगा, होन्नवारा, करवारा के साथ बेहतर कनेक्टिविटी होगी। इसके साथ साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है उसका प्रोजेक्ट, उसको भी कनेक्टिविटी मिलेगी। तुमकुरू, शिवमोगा और चिकमगलूर जिले के पर्यटन स्थलों तक पहुंचने के लिए बेंगलोर के पर्यटकों को परेशानी मुक्त निश्चित रूप से सुविधा प्राप्त होगी। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो बेंगलोर से चेन्नई एक्सप्रेस हाईवे है। मैं चाहता हूं कि इस साल दिसंबर तक हम बेंगलोर से चेन्नई एक्सप्रेस हाईवे पूरा करेंगे और बेंगलोर से चेन्नई की दूरी केवल 2 घंटे में पूरी होगी, यह विश्वास मैं आप सबको देता हूं। यह एक 4 लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है जिसकी लंबाई 265 किलोमीटर है। परियोजना की कुल लागत 18,000 करोड़ रुपए है। यह एक्सप्रेसवे कर्नाटक में 71 किलोमीटर, आंध्र में 85 किलोमीटर और तमिलनाडु में 106 किलोमीटर से गुजरता है। इसे 120 किलोमीटर आवर के गति से इसको डिजाइन किया गया है। अब चेन्नई और बेंगलोर का समय 2 घंटे से भी कम होगा। कर्नाटक के भीतर यह बेंगलोर ग्रामीण और कोलार जिलों से होकर गुजरता है। यहाँ 3 पैकेजेस कर्नाटका के हैं जो वर्क चालू है। भारत के सबसे पहले 2 प्रमुख IT हब बेंगलोर और चेन्नई के बीच में ये जोड़ा जाएगा और कर्नाटक और तमिलनाडु में इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ेगी। तमिलनाडु के पोर्ट का भी उपयोग कर्नाटक के लोग कर पाएंगे। बेंगलोर में एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक पार्क भी हम चेन्नई पोर्ट से जोड़ने से वो भी काम होगा। लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी और निश्चित रूप से नए इंडस्ट्री यहाँ ओपन होगी। बेंगलोर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बेंगलोर में ट्रैफिक जाम और पोल्यूशन। हम बेंगलोर के रिंग रोड के लिए 282 किलोमीटर का करीब 17,000 करोड़ का रिंग रोड हमने मंजूर किया है। 30% लैंड एक्विजिशन कॉस्ट कर्नाटक सरकार दे रही है और ये हम लोग, हमारी कोशिश है, अभी 35% काम पूरा हुआ है। इस साल दिसंबर एंड तक हम बेंगलोर के रिंग रोड का काम पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं आदरणीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इसके बारे में जो लैंड एक्विजिशन है उसके बारे में आप भी मीटिंग कराइए, थोड़ी कुछ समस्या हमको सुलझा दीजिए।